राहुल एक महत्वाकांक्षी युवक था जो बैंक के इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में काम करता था। हर सुबह जब वह बस स्टैंड पर अपनी बस का इंतजार करता, उसकी नज़र एक लड़की पर जा टिकती। लड़की के खुले बाल हवा में उड़ते, उसके कानों में छोटे छोटे झुमके चमकते और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। राहुल रोज उसे देखता, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लगभग एक हफ्ते बाद लड़की ने भी उसे नोटिस करना शुरू किया। पहले हल्की मुस्कान और फिर धीरे धीरे नजरें मिलने लगीं। एक दिन बारिश हो रही थी। राहुल ने देखा कि लड़की छतरी लाना भूल गई थी। उसने तुरंत अपनी छतरी उसकी तरफ बढ़ा दी। लड़की ने थोड़ा संकोच किया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, मैं अनीशा हूं। यह पहली बातचीत थी और यहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। पार्क, कैफे और लंबी सैर। राहुल को अनीशा की हर छोटी बड़ी आदत पसंद आने लगी थी। उसे अनीशा की चाय के कप से खेलना, अचानक बिना बात हंस पड़ना और उसकी आंखों में खो जाना सब अच्छा लगने लगा। राहुल को अब यह एहसास होने लगा कि वह अनीशा से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा है। राहुल अब ऑफिस से जल्दी निकलने लगा। कभी कभी झूठ बोलकर छुट्टी भी ले लेता था ताकि अनीशा के साथ ज्यादा वक्त बिता सके। धीरे धीरे उसका टारगेट पूरा नहीं हो रहा था और बैंक मैनेजमेंट ने उसे वार्निंग देनी शुरू कर दी। पर राहुल इन सब चीजों को नजरअंदाज कर अनीशा के साथ अपनी दुनिया में खोया हुआ था। आखिरकार एक दिन बैंक ने उसे सस्पेंड कर दिया। राहुल को यकीन नहीं हुआ। उसका करियर खतरे में आ चुका था। वह भागता हुआ अनीशा के पास गया। अनीशा, मैं कुछ दिनों में नई नौकरी ढूंढ लूंगा, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, राहुल ने कांपती आवाज में कहा। दोनों अब ज्यादा समय बिताने लगा। अनीशा की बातों में राहुल बदलाव देखने लगा। एक दिन अनीशा ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, राहुल, प्यार बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन मैं एक असुरक्षित भविष्य के साथ नहीं जी सकती। तुम्हारे पास अब नौकरी नहीं है, तुम्हारा भविष्य अनिश्चित है। मैं इस तरह नहीं रह सकती। राहुल को यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अनीशा ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उस रात राहुल बहुत रोया। उसने अपने दोस्त पलाश को फोन किया, जो हमेशा उसकी हिम्मत बनकर खड़ा था। पलाश ने उसे समझाया, अगर कोई तुम्हें सिर्फ अच्छे वक्त में चाहता है तो वह सच्चा प्यार नहीं, तुम्हें खुद को साबित करना होगा। राहुल हर वक्त दारू पीने लगा, अंदर से टूटने लगा। उसको लगा उसका जिंदगी खत्म हो चुका है। पलाश राहुल को समझाया, जिंदगी किया है, जिंदगी में जो काबिल होता है लोग उसे याद रखता है, लूजर को कोई भी याद नहीं रखता है। राहुल ने खुद को संभाला। उसने 4-5 महीनों तक कड़ी मेहनत की और एक नई नौकरी हासिल की। इस बार उसने पूरी लगन से काम किया। धीरे धीरे उसने अपनी नई कंपनी में नाम बना लिया। वह दिन रात मेहनत करता, अपने हर टारगेट को पूरा करता और हर दिन खुद को बेहतर बनाता। कुछ सालों में वह अपनी कंपनी का सबसे तेजी से बढ़ने वाला एम्प्लॉय बन गया। और फिर एक दिन राहुल को प्रमोशन देकर कंपनी का सीईओ बना दिया गया। अब वह वही राहुल नहीं था जिसे अनीशा ने छोड़ा था। अब वह सफलता की ऊंचाइयों पर था। इसी दौरान अनीशा ने भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। वह अब एक और लड़के अरूप के साथ रिश्ते में थी। अरूप एक बड़ी कंपनी में काम करता था और जल्द ही प्रमोशन मिलने वाला था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह जिस कंपनी में काम कर रहा था उसके सीईओ अब राहुल थे। कंपनी का एनुअल फंक्शन आयोजित किया गया। अनीशा अरूप के साथ वहां पहुंची। जब स्टेज पर प्रमोशन पाने वाले कर्मचारियों के नाम की घोषणा हुई तो मंच पर एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया अनीशा को। वो और कोई नहीं था, उसका पुराना पियर राहुल था। अनीशा की सांसें रुक गईं। उसने सोचा था कि राहुल कहीं गुमनाम हो गया होगा, लेकिन वह आज सबसे ऊंचे मुकाम पर खड़ा था। राहुल ने माइक हाथ में लिया और कहा, कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं और फिर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी जुदाई ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आज मैं जहां हूं यह मेरी मेहनत का नतीजा है और उन लोगों की वजह से जिन्होंने मुझे गिराया ताकि मैं फिर से उठ सकूं। हॉल तालियों से गूंज उठा। अनीशा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि उसने किसे खो दिया। इवेंट के बाद अनीशा राहुल से मिलने उसके ऑफिस गई और बोला, राहुल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। क्या हम फिर से? उसकी आवाज कांप रही थी। राहुल ने एक हल्की मुस्कान दी और कहा, अनीशा, तुमने अपने लिए जो सही समझा वही किया। मैं तुम्हें दोष नहीं देता।
लेकिन अब मैं वहां नहीं हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था। मैंने अपने दर्द से खुद को नया बनाया है और अब मैं पीछे नहीं देखता। अनीशा ने उसकी आंखों में झांका, लेकिन वहां अब कोई पुराना प्यार नहीं था। तभी अरूप भी वहां आ गया। राहुल ने उसकी तरफ देखा और कहा, अरूप, तुम्हें तुम्हारे प्रमोशन के लिए बधाई। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी में सफल बनो। और अनीशा, मैं तुम्हें भी तुम्हारे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। राहुल ने एक आखिरी बार उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए अपने केबिन में चला गया। अनीशा की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन अब कुछ भी बदल नहीं सकता था। वह चुपचाप खड़ी रही, एक अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी बनकर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि कौन सी कहानी सुनना पसंद करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।